हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम टप्पू वन गोगोई जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा था फ्रेंड्स, वो सन 2021 में खेली गई थी। शार्लेट स्प्रिंग चेस टूर्नामेंट था। आई थिंक chess.com उसका स्पॉन्सर रहा होगा। खेलने वाले खिलाड़ी थे पीटर प्रोस्का वर्सेस केविन वैंग। फ्रेंड्स, केविन वैंग अमेरिका को रिप्रेजेंट करते हैं गेम, और वे इंटरनेशनल मास्टर है। इस गेम के दौरान उनकी रेटिंग थी 2402, और वहीं पीटर हंगेरियन ग्रैंड मास्टर हैं और उनकी रेटिंग इस गेम के दौरान थी 2581। शुरू करता हूं जहां पीटर ने D4 के साथ शुरू किया। D5 का रिस्पॉन्स यहां केविन का आया। C4 हुआ, E6, G3, नाइट F6, बिशप G2, बिशप E7, नाइट F3, और इसके बाद ब्लैक का आया कैसल, नाइट C3, D टेक्स C4, नाइट E5। यहाँ नाइट E5 मेरे ख्याल से ये ठीक है, कैसल करना ही है, ई पॉन आगे पुश होगा ही होगा। क्वीन आई D6 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स नाइट टेक्स E4 के लिए क्या सही समय है? क्वीन पर अटैक बन रहा है। क्वीन A6 स्क्वायर, अच्छा इससे हटाना पड़ता है इस नाइट को। उसके बाद क्या होता? उसके बाद तो कुछ खास ऐसा था नहीं, किया जा सकता खैर मूव ये। लेकिन पहले खेला गया A4 का मूव। क्वीन आई फिर A6 स्क्वायर पर, वही काम हुआ। और इसके बाद सीधा सीधा कैसल कर लिया है। नाइट गया C6 स्क्वायर पर, नाइट एक्सचेंज आस्किंग नाइट B5 नहीं करने हैं। थ्रेट क्या है अगर आप लोगों को यहाँ पर दिख रही हो? रुक और क्वीन पर फॉक लगाने की है। नाइट टेक C5, डी टेक C5 पहले बना है यहाँ इस नाइट पर अटैक। नाइट नहीं, बिशप से उड़ा देंगे इस नाइट को, फायदा क्या है? रुक आया E8 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, टेम्पो गेन हुआ। और फ्रेंड्स, कोई भी खिलाड़ी होगा इस पूरे ब्रह्मांड में, वो क्वीन को हटाएगा C2 स्क्वायर पर। लेकिन पता नहीं पीटर ने कौन सी कैलकुलेशन देखी या कौन सी नहीं देखी, उन्होंने यहाँ किया E टेक्स F6, क्वीन सेक्रीफाइस। बदले में क्या मिलता है देखते हैं। रुक टेक्स D1 हुआ। रुक टेक्स D1 होने के बाद देखिए बिशप टेक्स पॉन नहीं हो सकता, ये एकदम क्लियर है। तो बिशप पहले ले लिया गया D6 स्क्वायर पर। अब D6 स्क्वायर पर जब ये बिशप लिया गया है, तो ये नाइट की फॉक तो चलिए थोड़ी देर के लिए तो बच चुकी है, ये भी ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि रुक बैक रैंक चेकमेट भी लगाने के लिए तैयार है, और इसी बात का फायदा यहाँ पीटर ने उठाया। फ्रेंड्स, कैलकुलेशंस यहाँ अगर आप देखें तो कितनी इन डेप्थ है। जब वो क्वीन सेक्रीफाइस की गई थी, बैक रैंक चेकमेट भी वो इवेल्युएट करके बैठे हुए हैं। बिशप F4, और वैसा बिशप टेक्स F4 का मतलब चेकमेट करवाना। तो यहां खेला गया क्वीन A5, पॉन का पूरा ध्यान रखा गया है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ठीक है, एक पॉन भी मिल गया यहाँ पर वाइट को। नाइट टेक्स D6, सी टेक्स D6, रुक टेक्स D6। हाँ, फिलहाल आप चेकमेट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन बिशप भी डेवलप नहीं हो सकता। मैं फिर दोबारा वही कहूंगा कि कितनी इन डेप्थ कैलकुलेशन है, स्पेशली उस क्वीन सेक्रीफाइस के समय पे। ये सारे वही सीक्वेंस चल रहे हैं। व्हाइट का लाइट स्क्वायर्ड बिशप देखिए अपने आप में क्या तगड़ी थ्रेट लगा के बैठा हुआ है। यहाँ पहले खेला गया ई टेक्स F6, बैक रैंक चेकमेट का इशू हुआ रिजॉल्व, लेकिन फिर दोबारा आ गया बिशप H6 के साथ, और फिर वही चेकमेटिंग थ्रेट। एफ पॉन्स आगे पुश नहीं किए जा सकते, ये भी प्रॉब्लम है। पहले खेला गया E5। E5 किस लिए खेला गया? ताकि किसी तरह से कोई प्रॉब्लम हो तो बिशप को बाहर निकाल सकते। ये मूव काम भी आया। रुक्स की बैटरी जो लगनी थी, क्वीन का जो डिफेंस यहाँ था इस D8 स्क्वायर पर, तो उससे भी बचाव हो जाता। बिशप E6, चलिए जो बैकरैंक चेकमेट की भयानक थ्रेट थी, वो कम से कम अब यहाँ सॉर्ट आउट हो चुकी है। बिशप टेक्स B7, यहाँ व्हाइट ने खेला, रुक पर अटैक बना, रुक को हटाना पड़ा B8 स्क्वायर पर। देन हुआ बिशप G2, बिशप वापस अपने घर में आगे बैठ गया है। देखिए पॉन मिलना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वाइट सॉरी ब्लैक यहाँ हटा ही नहीं सकता इस D1 स्क्वायर D8 स्क्वायर की डिफेंस से कि अपने किसी भी पीस को, ना रुक को ना क्वीन को। क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, देन हुआ H4, F5, देन हुआ किंग H2, तो रुक आया E8 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, रुक का E8 स्क्वायर पर आना, केविन का मैं कहूंगा बिशप C6, वापस हटाना पड़ा रुक को। वापस फिर खेला गया E3, रुक आया B8 स्क्वायर पर। ये मेरे ख्याल से रुक पहले ही यहाँ B8 स्क्वायर पर आना जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी केविन क्या सोच रहे हैं, यहाँ पॉन लेने की सोच सकते हैं? मतलब ही नहीं बनता, कैसे ले सकते हैं? उससे पहले यहाँ चेकमेट हो जाएगी, फायदा क्या है? रुक एट वन गोज टू D2, क्वीन आई A5 स्क्वायर पर, क्या दिक्कत है? रुक D1 वापस कर लिया, हटाओ तो आप। क्वीन C7,
केविन, ये वो पॉइंट है गेम का जहां केविन थोड़ा आउट ऑफ आइडियाज होने लग चुके हैं। E4 खेला गया, एफ टेक्स E4, बिशप टेक्स E4 और दूसरा बिशप भी यहाँ गेम में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने आ चुका है। यहाँ इस पॉइंट पर चेस इंडियन रिकमेंडेशन है किंग को H8 स्क्वायर पर लेकर जाना, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे भी कुछ खास ऐसा नजर आ नहीं रहा है उसमें। यहाँ खेला गया रुक E8। रुक E8 का मतलब बिशप वापस, रुक वापस B8 स्क्वायर पर भाग गया। फायदा क्या हुआ? देन हुआ रुक D2। और फ्रेंड्स क्या अब करें, देखिए मूव्स तो यहाँ ब्लैक के भी लिमिटेड ही है। किसी भी सिर्फ ए पॉन बचा हुआ आगे पुश करने के लिए, ये भी खेला जा सकता था, ठीक ठाक मूव था। लेकिन यहां खेला गया क्वीन E7। क्वीन के E7 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स गेम में वीकनेसेस कैसे क्रिएट होती है यहाँ आप देखिएगा। बिशप आया G5 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, एफ पॉन आगे पुश हो गया, बिशप वापस चुपचाप H6 स्क्वायर पर चला गया। अब देखिए क्या होगा कि किंग के ब्लैक के किंग के जाने के लिए यहाँ F7 स्क्वायर अवेलेबल कर दिया है वाइट ने इंटेंशनली। तो एग्जैक्टली अभी किंग F7 हो जाता है, कुछ हद तक ठीक है। यहां से अगर ये गेम आगे बढ़े, अरे क्या ठीक है, रुक D7 होगा, वो फंस गई क्वीन बेचारी। बिशप टेक्स D7, रुक टेक्स D7, क्वीन टेक्स D7, बिशप टेक्स D7। फ्रेंड्स अगर मैं अब बात करूं तो इतना बुरा भी मूव नहीं है, अब मुझे देख कर लग रहा है। देखिए रुक क्या करेगा, इस B2 पॉन को लेगा। ठीक है डबल बिशप पेयर है, लेकिन पॉन्स का भी है ब्लैक के पास एग्जाम। रुक टेक्स B2 होगा, पहले किंग G2 करना पड़ेगा। इतनी बुरी स्थिति नहीं रहने वाली यहाँ पर इस गेम में ब्लैक की, ये ठीक था। गेम यहाँ इक्वलाइजर पर चली जाती, क्वीन मिल चुकी है, दे दो वापस यार क्या दिक्कत है, लेकिन किंग यहाँ लिया ब्लैक ने H8 स्क्वायर पर। ऐसा होने के बाद बिशप आया D7 स्क्वायर पर। पूरा गेम प्लान ये, बिशप को एलिमिनेट कराओ, गेम में प्रेशर बनेगा ही बनेगा। बिशप गया F7 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप F5। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे हिसाब से फॉर ब्लैक सबसे इंपॉर्टेंट स्क्वायर यहाँ D7 स्क्वायर है। जो भी खिलाड़ी D7 स्क्वायर पर विनर हुआ वो गेम जीत जाएगा। ब्लैक को शायद यही एक चूक है जो ब्लैक को कॉस्ट कर गई। यहाँ बिशप E8 शायद जरूरी था, खेला जाना चाहिए था जहां तक मेरा ख्याल है। ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। लेकिन बिशप G6 करने के बाद फ्रेंड्स अब आपने व्हाइट के रुख को एंट्री दे दी है 7th रैंक के लिए। तो हुआ रुक D7, क्वीन पर अटैक बना, गई E8 स्क्वायर पर। देन हुआ बिशप टेक्स G6, क्या करे, क्वीन टेक्स G6। सही मूव था। सही मूव क्या था यार, चेकमेट हो जाती, कायदा सही मूव था। एच टेक्स G6 होने के बाद हुआ रुक एट 2 गोज टू G2। और अगले मूव में चलिए रुक आपने लगा तो दिए, करेंगे क्या, ये ज्यादा ठीक नहीं था। चलिए कोई नहीं, क्वीन C8 और क्वीन के C8 स्क्वायर पर जाने के बाद और प्रॉब्लम होगी, क्योंकि व्हाइट को मौका मिला अपने रुक को F7 स्क्वायर पर लेकर जाने का। अगर मैं ब्लैक के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी तरह का अटैक भी प्लान करूं तो वो लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर क्वीन C5 एक ज्यादा बेहतर मूव था। क्यों बेहतर था आप देखिए कि मुझे तो लगता है कि 7th रैंक में जा सकता है किसी भी तरह से व्हाइट का रुख। रुख पर अटैक है और साथ ही साथ यहाँ F2 स्क्वायर पर भी अटैक है। तो रिपीटेड चेक्स देने का पूरा पूरा चांस, मतलब गेम को ड्रॉ कराने का पूरा, नहीं 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 नहीं, व्हाइट यहाँ रुक टेक्स F6 कर लेगा पहले, ये फोर्स हो जाएगा। लेकिन इसमें फायदा ये है कि अभी इसके बाद भी काफी चांसेस होंगे, आप चेक दो कोई दिक्कत नहीं है, किंग भाग जाएगा। तो ब्लैक के पास री एंट्री में गेम में वापसी के कुछ चांसेस होंगे। खैर यहाँ एक बहुत बड़ी गलती मेरे ख्याल से केविन से हुई, शायद गेम का प्रेशर रहा होगा। उन्होंने यहाँ अपनी क्वीन को लिया E8 स्क्वायर पर, लेकिन यार इस रुक को आना कहाँ है D7 स्क्वायर पर। अब बचाते रहोगे ऐसे चेकमेट पे जाओगे। अगले मूव्स में क्या तैयारी है, चेक चेक और फिर ये चेक, होगी गेम खत्म, क्या करें। अच्छा अब चलिए गेम को देखते हैं। क्वीन टेक्स F7, अब तो टाइम ही निकलेगा, अब क्या फायदा, कर तो लोगे लेकिन फिर वो किंग आ जाएगा G2 स्क्वायर पर। हाँ पॉन को निकालने में क्या दिक्कत है यार, इतनी देर में ब्लैक यहाँ अपने पॉन्स को क्वीनिंग स्क्वायर तक पहुंचा जाएगा। बिशप के लिए वो पॉन्स बहुत है और बाकी पॉन्स का काम तमाम ये अपने आप रुक कर देगा। गेम ठीक है यहाँ से, चलिए क्वीन टेक्स F7 तो हटा दो, क्वीन गई यहाँ से G8 स्क्वायर पर, लेकिन फायदा ये सोचा होगा कि ठीक है यार मैं कुछ ना कुछ तो मटेरियल, पर उसमें मिलना कुछ नहीं है। यहाँ हुआ बिशप G7 चेक और पूरा फोर्सफुल सीक्वेंस है। अब कर लेते हैं जरा एक बार क्वीन टेक्स G7, कुछ नहीं बदल, ठीक है। यहाँ खेला गया किंग H7, लेकिन इसके बाद हुआ बिशप टेक्स F6, वो भी चेक के साथ।
पूरा फोर्सफुल सीक्वेंस है, जो भी खिलाड़ी जानते होंगे खेलना वो समझ चुके होंगे। किंग H6 स्क्वायर पर जाएगा, बिल्कुल जाएगा। देन बिशप G5 चेक, किंग के लिए बचा है H5 स्क्वायर। एस्केपिंग स्क्वायर के रूप में हम कह सकते हैं कि हाँ कुछ बचा हुआ है, लेकिन किंग आया H3 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, अब यहाँ दो तरीके की चेकमेट है। पहली चेकमेट है जी पॉन को आगे पुश करना, और वो बाय डिफॉल्ट चेकमेट है। और दूसरी चेकमेट है रुक को एच फाइल में लेकर आना, वो वैसे चेकमेट है। तो ब्लैक ने, मैं कहूँगा एक गलत मूव किस तरह के होते हैं, लेकिन वहाँ ब्लैक जान चुका है कि गेम में कुछ बचा ही नहीं, तो क्या वो एफर्ट मारे। रुक B3 एक ऑप्शन था कि कम से कम यहाँ जी पॉन तो आगे पुश ना हो, लेकिन रुक H7 चेक, क्वीन टेक्स रुक, रुक टेक्स H7 चेक, उससे चेकमेट हो जाएगी। लेकिन ब्लैक ने रुक को C8 स्क्वायर पर लिया। फ्रूटफुली कुछ तो होता नहीं है, क्योंकि फाइनल मूव था किसका, वाइट का, पीटर का। उन्होंने यहाँ किया G4 चेक। कौन से चेकमेट, क्या कमाल की चेक है। क्वीन सेक्रीफाइस की थी इन्होंने, मैं अगर सही एक बार देखना चाहूंगा, क्वीन सेक्रीफाइस थी इनकी मूव नंबर 12 पर। ये मूव था वो क्वीन सेक्रीफाइस वाला। और कहाँ पर 44वें मूव में चेकमेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, बहुत लंबी प्लानिंग है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी गेम जरूर पसंद आई होगी। आपके कमेंट, सजेशंस, रिकमेंडेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।